प्रिय मित्रगण, सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि इन अध्ययन श्रृंखला के द्वारा आप अपने जीवन में विभिन्न अनसुलझी बातों को समझ पा रहे हैं। सत्यवचन हमारे जीवन के लिए सत्य की बातें उजागर करता है जो बाइबल में लिखी गई हैं। बाइबल समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन की मार्गदर्शिका है। जब आप बाइबल को समझ जाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर के महान या उसकी महान योजनाओं को कार्य करते हुए आप देखेंगे। आप परमेश्वर के अनंत योजना में शामिल हैं। पिछले अध्ययन में कोढ़ रोग से संबंधित इस्राएल को दिए गए नियमों के आधार पर हमने अपने जीवन का मूल्यांकन किया था और हमने देखा था कि कोढ़ मानव जाति के पाप यानी हमारे पाप को भी प्रदर्शित करता है। आज हम इसके आगे बढ़ते हुए कोढ़ से शुद्ध हो जाने के बाद इसकी निश्चयता के लिए किस प्रकार पुरोहित या याजक कोढ़ी व्यक्ति पर शुद्धिकरण की विधि को करता है, जो मनुष्य द्वारा सुझाए गए तरीके नहीं है, परंतु अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल के लिए परमेश्वर स्वयं उन विधियों को मूसा के माध्यम से प्रदान करता है। आज हम भी पाप के कोढ़ से ग्रसित हैं। जब तक हम इस भयंकर बीमारी से शुद्ध नहीं हो जाते, हम पवित्र परमेश्वर के पास शरण नहीं ले सकते। और यदि परमेश्वर के पास आपके लिए शरण नहीं है तो हमारे जीवन के लिए नरक में शरण निश्चित है। स्वर्ग में शरण या स्थान पाने के लिए उसके तरीकों या उपायों को जानना और समझना और तब अपनाना, अपने जीवन में उसे अपनाना आवश्यक है। तो आइए आज के अध्ययन से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहते हैं इस कोढ़ के रोग और उससे शुद्धता के द्वारा। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मुझे आपको स्मरण कराना होगा कि हमें कुष्ठ रोग से यहाँ निदान नहीं बताया गया है। यह एक औपचारिक शुद्धता की रस्म है। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने कुष्ठ रोग के निदान पर निष्कर्ष को विस्तार से देखा था। वहाँ ऐसे कुष्ठ रोगी थे जिन्होंने उस समय के उपचार से चंगाई पाई थी। चाहे जो भी हो, कुछ लोगों ने तो ईश्वरीय चंगाई पाई थी। वर्तमान में हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग का इलाज है। यह असाध्य रोग नहीं है और धर्मशास्त्र भी उसे ऐसा प्रस्तुत नहीं करता है। यह एक भयंकर रोग था और हमें पाप से संबंधित अनेकों आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करता है। इस अध्याय में कुष्ठ रोगी के अंधेरे सफर में उजाले की एक किरण दिखाई पड़ती है। हमें ज्ञात है कि किसी चिकित्सक का कुष्ठ रोग के निदान में कोई दवा या इलाज प्रस्तुत नहीं है, बल्कि यहाँ रोग के उपचार के बाद औपचारिक धार्मिक कृत्य की चर्चा है। जब मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप किया, तब पाप ने मानव और परमेश्वर को अलग कर दिया। पाप की इस दीवार ने दो दिशा प्रदान की, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही प्रभावित हुए। यह दिशा ऊपर की ओर परमेश्वर तक गई और मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी करार दिया गया। नीचे की दिशा में मनुष्य दूषित हुआ और पाप से संक्रमित भी हुआ। कुष्ठ रोग इस प्रदूषण व संक्रमण में पाप की एक तस्वीर या चित्र है। आइए हम देखेंगे शिविर से बाहर कुष्ठ रोगी की औपचारिक सफाई। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो। ध्यान दें कि याजक यहाँ कोढ़ी को चंगा करने नहीं, परंतु वो चंगा हुआ या नहीं देखने के लिए निकलता है। यह शुद्धता के दिन का नियम कुष्ठ रोगी के लिए है। यह धार्मिक विधि है जिसका अक्षरशः पालन करना था। यह शुद्धता की प्रथा कुष्ठ रोग से चंगा होने के पश्चात की है। याजक ने इस व्यक्ति को कुष्ठ रोगी घोषित किया है। अब पुरोहित को ही उसे स्वस्थ स्वच्छ घोषित करना था। याजक को कोढ़ी के निवास स्थान तक जाना और वहां उससे भेंट करना आवश्यक था। कोढ़ी की हिम्मत नहीं थी कि वह बिना आज्ञा लोगों के मध्य समाज में उपस्थित हो सके। उसे इसकी मनाही थी। वह बंद था। पुरोहित उसके पास जाता है, जैसे कि हम यहाँ लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 12 पद में हम देखते हैं।
और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हमारे महायाजक और महान चिकित्सक के व्यक्तित्व एवं कार्य की यहाँ अद्भुत समानता एवं तुलना है। वह स्वर्गीय महिमा से पाप श्रापित पृथ्वी पर उतर आया। मेरे प्रियो, हम कुष्ठ रोगी होकर स्वर्गीय समाज के भागीदार नहीं बन सकते। हमने चांद पर पहुंचकर बड़ा अच्छा किया, परंतु चांद पर पहुंचकर हम पाप से पाप रहित नहीं बने। जी नहीं, यह प्रभु यीशु के लिए आवश्यक था कि स्वर्गीय महिमा छोड़कर धरती पर आए। यह इस भाग में बड़े ही सही ढंग से समझाया गया है। हाथी दांत के महलों को छोड़कर धरती के संताप में उसकी यह कहानी है। इस बात पर बड़ा जोर डाला गया है। इब्रानियों के 2 अध्याय में इसका सचमुच में वर्णन मिलता है। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हम इन्हें इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 9, 10, 14, 16 और 17 पद में देख सकते हैं। वह स्वर्गीय महिमा छोड़कर धरती पर उतर आया। पुरोहित को भी कुष्ठ रोगी के समीप जाना पड़ता था। गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। अब आगे देखें, पुरोहित कुष्ठ रोगी के पास आकर क्या करता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 से 7 पद में लिखा है, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाएं। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में, जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है, डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। इस बलिदान में 2 जीवित स्वच्छ पक्षी चढ़ाने थे और वे कबूतरी या पिंडुकी थे। एक मार डाली गई जो मसीह की मृत्यु को बताती है, दूसरी जीवित थी जो मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है। यह सुसमाचार के 2 पहलू भी हैं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम इसे देखते हैं। 2 पक्षी, मृत्यु और पुनरुत्थान है। मेरा मानना है कि लाल रंग विश्वास का प्रतीक है जो लहू में था। आपको स्मरण आएगा कि राहाब ने अपने विश्वास के प्रमाण में एक लाल रंग की डोरी लटकाने का आदेश पाया था। जूफा एक पौधा है जो नमी वाले जगहों पर उगता है। उसमें व्यक्तिगत विश्वास का परिचय मिलता है। भजन संहिता 51 के 7 में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यह मसीह में छुटकारे की एक अद्भुत मिसाल है। आप देखते हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा होकर सिर हिलाकर कहता है कि वह यीशु पर विश्वास करता है। यह बचाने वाला विश्वास नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आपने उस लहू का उपयोग स्वयं के लिए किया है? क्या वास्तव में प्रभु यीशु पर भरोसा किया है और विश्वासी के जीवन में पाप पर मसीह के लहू और उसकी मृत्यु की छाप ली है?
पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मिट्टी के बर्तन मसीह के मनुष्यत्व के विषय में बोलते हैं। उसने हमारे देह को अपने ऊपर धारण किया, हमारा मनुष्यत्व लिया। पौलुस अपने आप को मिट्टी के बर्तन से तुलना करता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के सामान्य अर्थ को समझने के लिए 2 पक्षियों का होना आवश्यक था। जीवित पक्षी को मरे हुए पक्षी के लहू में डुबोया जाता कि उसका मेल उससे हो जाए। तब जीवित पक्षी को स्वतंत्र करके उड़ा दिया जाता था। मसीह हमारे अपराधों के कारण दंडित हुए, परंतु हमें धर्मी ठहराए जाने की खातिर जी उठे कि हम मसीह में सुदृढ़ रहें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। गलातियों के पत्र 5:1 में हम इसे पाते हैं। इसका मतलब कि पुनः धर्म कांड, नियम, रीति रिवाज और व्यवस्था के अधीन मत बनो। मसीह ने हमारा स्थान लिया, हमारी मृत्यु मरा और हमारे दंड का भुगतान किया। वह हमारे लिए जी उठा। यदि वह हमारे लिए धरती पर मरा तो हम भी उसके साथ मर गए और उसके साथ जिलाए भी गए और पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। मेरे प्रियो, विश्वासी लोग ऐसे ही स्वतंत्र हैं जैसे आकाश के पक्षी। वे सारे धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान, परंपराओं और व्यवस्था से स्वतंत्र हैं। अब विश्वासी प्रभु यीशु के दास हैं। वे मसीह के मार्ग, उसकी इच्छा के अधीन हैं। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14:15 में हम पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वह कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। 7 नंबर संपूर्णता और अंतिमता का है। इसने हमेशा के लिए इस प्रश्न का उत्तर दिया है, कुष्ठ रोगी चंगा हुआ था अथवा नहीं। इस जगत में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं और वे हैं कुष्ठ रोगी, शुद्ध कोढ़ी अर्थात पापी व बचाए गए पापी। बस केवल यही 2 हैं। जीवन जल और लहू दोनों का मिलन इस धार्मिक कृत्य में होता है। यूहन्ना ने हमारे लिए यह शब्द सावधानी से लिखे हैं। मसीह जब क्रूस पर मरे, सिपाहियों ने उसकी पंजर में भाला भोंका और उसके पंजर से पानी और लहू बह निकला। उसकी पत्री में भी वह इसको दोहराता है कि यीशु मसीह पानी और लहू के द्वारा आया था। अब हम आगे देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 8 और 9 पद में। और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्र को धोए और सब बाल मुड़वा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुड़ाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। आपको आभास हो गया होगा कि यह भी एक असाधारण सी बात है। बलिदान समारोह से स्पष्ट हो गया कि कुष्ठ रोगी शुद्ध और स्वीकृत हुआ। अब इसके पहले कि उस समाज में दाखिल हो, इस संस्कार से यह चिन्हित हुआ कि उसका पुराना जीवन समाप्त हुआ और उसके समक्ष एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ। कपड़े उसकी जीवन शैली, आदतें आदि को प्रकट करते हैं। उसके सभी जगहों के बालों को साफ करने से जीवन में एक भारी तथा क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत मिलता है। जब एक विश्वासी मसीह के पास आता है तो एक बड़ा परिवर्तन होता है। संसार के सामने शरीर के कामों को त्याग कर एक नया जीवन आरंभ होता है। प्रभु यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। यह भी उसके अपनों के लिए एक परीक्षण है। मेरे प्रियो, मेरा मानना है कि विश्वासी के जीवन के 7 दिन परिपूर्णता का वह समय है जब परमेश्वर उसकी कलीसिया के इस पृथ्वी पर यात्रा के दिन पूरे करके उसे एक स्वच्छ और पवित्र कलीसिया करके प्रस्तुत करेगा। इसी दरमियान विश्वासी पवित्रीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। यह एक व्यवहारिक पक्ष है। प्रतिदिन के जीवन में उन्नति होनी चाहिए। विश्वास की प्रगति व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए। जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य, उसी प्रकार
आत्मिक जीवन के लिए पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आइए अब हम देखेंगे कुष्ठ रोगी के लिए शिविर के भीतर स्वच्छता की रस्म। लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/2 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। शुद्ध किया हुआ कोढ़ी अब मंडली में प्रवेश करके योग्य है, परंतु जब वह ऐसा करता है तो उसे अन्य इस्राएलियों के साथ अपना स्थान लेना है और परमेश्वर के सामने भेंट बलि चढ़ानी है। वह 2 मेमने लेकर आता है, एक भेड़ी का बच्चा, मैदा और कुप्पी भर तेल। एक इस्राएली को अपने जीवन में इतनी भेंट चढ़ानी आवश्यक थी। इससे कुष्ठ रोगी के स्वीकार होने की पहचान बनती थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 11 से 20 पद में लिखा है, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने के भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। तब याजक एक भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा, वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा। वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाएं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। और याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करके अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल के एक अनुवाद में इस पूरे अवतरण को केवल एक वाक्य में दर्शाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया एक लगातार धर्मानुष्ठान में सभी बलिदानों को अपने में समेटकर मानो यह कहती है कि जो शुद्ध कोढ़ी मंडप के द्वार पर खड़ा है वह अब किसी भी इस्राएली से कम नहीं। वह एक मेमना दोष बलि में चढ़ाकर स्मरण दिलाता है कि वह पापी है। उसके पापों की शुद्धता के लिए उसने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के लहू को लगाया है। दूसरा नर मेमना पाप बलि के लिए है, क्योंकि शुद्ध कोढ़ी के स्वभाव में पाप है। मादा मेमना होम बलि के लिए है, जो परमेश्वर के सामने मसीह के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तेल में सना मैदा अन्न बलि में मसीह के मनुष्यत्व की सौंदर्यता को प्रकट करता है। उसके कान में लहू की बूंद लगाना यह बताता है कि वह अब मसीह की आवाज सुन सकता है, जिसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दाहिने हाथ के अंगूठे पर लहू का निशान स्वच्छ हाथों की ओर संकेत है, तथा अब तुम परमेश्वर की सेवा कर सकते हो का आदेश है। दाहिने पैर पर लहू का चिन्ह संकेत देता है कि तुम अब परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हो। सिर पर तेल उंडेलने से संकेत मिलता है कि वह पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित है। यह सभी भेंट बलिदान मसीह के बारे में बताते हैं, जिसके द्वारा शुद्ध कोढ़ी परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करता है। लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 21 से 32 पद में हम आगे देखते हैं। एक कोढ़ी के लिए बलिदान की पूरी रस्म और रीति रिवाज निभाना कठिन था, फिर परमेश्वर का उपाय गरीबों के लिए अनोखा है। अब हम आगे देखते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 21 से 32 पद। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा, दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए,
और 2 पिंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाएं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पिंडकों व कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। अब हम आगे देखते हैं कुष्ठ रोगी की कोठरी की शुद्धि। लय व्यवस्था 14 अध्याय उसके 33 से 36 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूं, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। मेरे प्रियो, कुष्ठ रोग को पाने के लिए किसी घर की सफाई कुछ समझ में नहीं आती। इसका मतलब क्या है समझना अवश्य ही कठिन है। शायद कोई जीवाणु या फफूंद या व्याधि या कोई सड़ापन घर में बैठा हो। तब याजक यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हो, तो उन्हें 7 दिन बाद फिर निरीक्षण करके पता लगाए कि व्याधि बढ़ रही है या नहीं। लय व्यवस्था 14 अध्याय के 37 से 47 पद में लिखा है, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हों, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाएं, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है और वह अशुद्ध है। और वह सब सारे गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंकवा दे। और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। इस चित्र का आंकलन की हम यहाँ पुराने डेरे अर्थात घर में हैं जो हमारी देह है। हम एक ऐसे जगत में जी रहे हैं जो पूर्ण रीति से प्रदूषित है। यह पुराना घर कुष्ठ रोगी अर्थात कोढ़ी है। लय व्यवस्था 14 अध्याय के 48 पद में लिखा है, और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है
तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। वही धार्मिक कृत्य जो किसी कुष्ठ रोगी के शुद्धिकरण के समय किया जाता है, यहाँ भी 2 पक्षियों सहित संपन्न हो। लय व्यवस्था 14 अध्याय के 49 से 53 पद में लिखा है, और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के, और वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। आगे हम देखते हैं शरीर की अन्य व्याधि और कुष्ठ रोग की स्वच्छता से संबंधित धार्मिक नियम, जो औपचारिक नियम हैं। लय व्यवस्था 14 अध्याय उसके 54 से 57 में लिखा है, सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेहुएं और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और फूल के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। कुष्ठ रोग संबंधित स्वच्छता के नियमों को लागू करने पर विशेष दबाव डाला गया है। ध्यान दें कि इस रस्म रिवाज की मूल शिक्षा का उद्देश्य था यह सिखाना कि कब अशुद्धि है और कब शुद्ध हो गया। यह एक महान आध्यात्मिक सच है और हमें सिखाता है कि आप और मैं आध्यात्मिक कुष्ठ रोगी हैं। यदि आप और मैं बिना प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखे स्वर्गलोक पहुंच भी गए, तो पुकार उठेंगे, अशुद्ध अशुद्ध, और बाहर निकाल दिए जाएंगे। यीशु मसीह में होकर हम प्रियों के समाज में शामिल होते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर इतना महान है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, जिसके कारण हम पर पाप का कोढ़ लग गया है और हम पर पाप के दंड की आज्ञा है। लेकिन हमें हमारे हालात पर वह कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ऐसा हमें कभी नहीं छोड़ता, परंतु हमारे पाप से शुद्धता के लिए वह उपाय करते हैं। वह चाहते हैं कि संपूर्ण मानव अपने पूर्व अवस्था में आ सके या आ जाए, जिससे कि हम प्रभु की समानता में आ जाए, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में सृजा था। परंतु पाप का कोढ़ हम पर जब लग गया और हमने वास्तविक स्वरूप को तब खो दिया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप के कोढ़ से छुटकारे के लिए बलिदान की सारी विधियों को पूरा कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आज आप इस प्रावधान पर विश्वास कर यीशु से क्षमा मांगते हैं, तो क्षमादान आपके लिए उपलब्ध है और आप परमेश्वर की सृष्टि के स्वरूप में, जैसा उसने आपको बनाया था, आप पुनः उस स्वरूप में आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे पापों के कारण जो हमारा स्वरूप बिगड़ा हुआ था, उस स्वरूप में पुनः हमें वापस लाने के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया और उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा प्रदान किया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समझ और ज्ञान हमें दिया कि हम अपने पापों को पहचान पाए और आपने अपने समीप आने का यह निर्णय लेने का अवसर दिया है। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने आज यह निर्णय लिया है कि वे अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करेंगे। हमारी विनती है प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर कि उन्हें अपने पवित्र स्थान में जगह प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।